मैं शुरू से घोर विरोधी हूँ राजनीति का। क्योंकि यहाँ लोग राज करने के लिए आते हैं और उनके पास जनता के लिए कोई नीति नहीं होती। खेसारी जी, लोग आपको नचनिया कह के बुलाते थे, तो बुरा लगता होगा आपको? नहीं, क्यों बुरा लगेगा मुझे? नहीं, ये वल्गर गाने और जिस तरीके की कुछ कुछ ऐसे सीन दिखाए जाते हैं भोजपुरी फिल्मों में या गानों में कि दुनिया में हर टाइप के आदमी है। मटन चिकन खाने वाले भी लोग हैं ना, आपके घर में भी होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि भाई मटन चिकन से नफरत है उनको। ये इत्तेफाकी तो है कि टिकट तो मेरे पत्नी को मिला था, बट वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण अब मैं पूरी दुनिया को पता चल गया कि टिकट मिल गया और मैं वहां से बैक नहीं हो पाया। हेलो नेताजी में आज का पूरा दिन भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ रहेंगे और जानेंगे कि 2025 के चुनाव में जब ये लड़ रहे हैं छपरा से तो क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ कर रहे हैं नेताजी। चलिए चलते हैं इनके साथ। काफिला रोड शो के लिए निकल चुका है, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और लोग यहाँ पे पागल हो रहे हैं बस एक बार उनका हाथ छू लेने के लिए, एक बार उनके साथ सेल्फी लेने के लिए। अभी लोगों से बातचीत करेंगे, बताएंगे आपको कि क्या कुछ है यहाँ पे लोगों का मानना खेसारी लाल यादव को लेकर। तो आए हैं दर्शन करने के लिए। अभी तो हम खेसारी बाबा का माला डाल के होता नहीं और का कोई। सब लोग वही अपने आप में प्रत्याशी हैं, लेकिन तो एक अलग इनकी पहचान है। सामने से देखा तो अच्छा लगा और फिल्म में देखा तो अच्छा लगता है। खेसारी कौन गाना निमन लागेला? वही रे के चलल बा, वही रे के चली। खेसारी जिंदाबाद। आपका बहुत स्वागत है दैनिक भास्कर पे। चलिए, इस दैनिक भास्कर के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको प्रणाम। एक बात बताइए, आपका नाम शत्रुघ्न था पहले, फिर खेसारी नाम बदल के और फिर फिल्म इंडस्ट्री में आने का वजह क्या रहा? भगवान कृष्ण का भी तो नाम कन्हैया था, माखन चोर था। ये मेरे लिए नाम विषय नहीं है कि मेरा नाम क्या था, मैं करता क्या हूँ उससे डिसाइड होता है कि अब इंसान आपकी जो जिम्मेदारी मिली थी उसके लिए क्या किया आपने। अब मैं ये देख रही हूँ कि पहले के आपके इंटरव्यूज, बातचीत और अब में बड़ा फर्क आ गया है। क्या ये राजनीतिक दावपेच समझने लगे हैं अब आप? नहीं, एक्चुअली बात ये है ना कि देखिए, मैं जहाँ हूँ मैं वहीं की बात करता हूँ। मैं पहले एक अभिनेता के तौर पे काम करता था और करता भी हूँ और आजीवन करता रहूंगा, तो उस विषय में जो सवाल होते थे मैं उस पे बात करता था। आज मैं ऐसी जगह पे हूँ कि यहाँ विकास की बात जरूरी है, क्योंकि विकास हुआ नहीं है, तो मैं उस प्रॉब्लम पे बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि मैं तो आना भी नहीं चाहता था, इत्तेफाक से राजनीति में आ गया। इत्तेफाक से इसलिए बोल रहा हूँ ना कि मैं शुरू से घोर विरोधी हूँ राजनीति का। क्योंकि यहाँ लोग राज करने के लिए आते हैं और उनके पास जनता के लिए कोई नीति नहीं होती है। भगवान जो चाहता है वही आपसे कराता है। 1 घंटे में मेरा टिकट फाइनल होना और मेरे पत्नी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना, ये इत्तेफाकी तो है कि टिकट तो मेरे पत्नी को मिला था, बट वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण अब मैं पूरी दुनिया को पता चल गया कि टिकट मिल गया और मैं वहां से बैक नहीं हो पाया। सिचुएशन ऐसी थी कि फिर मुझे ही लड़ना पड़ा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि बहुत तकलीफ के साथ लड़ रहे हो चुनाव। नहीं, तकलीफ के साथ नहीं लड़ रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं यहाँ के लिए बना ही नहीं हूँ। कहाँ के लिए? झूठ पे झूठ चलता है, इतने झूठ, सिर्फ बेमतलब की बातें होती है, बातें होती हैं सिर्फ। काम की बातें कोई नहीं करता है, बात करता है बट काम की नहीं। बट किसी ने बिहार की जनता के लिए कुछ किया नहीं, बोला नहीं, तो मैं देखते आ रहा हूँ शुरू से कि यार हम भी गरीबी में पैदा हुए, अपने आप को बड़ा किए, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। खेसारी को बड़ा करने में क्या योगदान है सरकार को? आज देखिए ना, वैभव सूर्यवंशी जैसा आदमी पूरे वर्ल्ड को हिला के रखा है। ईशांत किशन, मुकेश सिंह, आकाशदीप, इन चारों भाइयों को बढ़ने में या खेसारी लाल यादव, इन चारों के पांचों के बढ़ने में सरकार का कितना योगदान है? हम अपने हुनर से बढ़े हुए हैं, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। आज तक कोई बेहतर स्टेडियम बना क्या? नहीं बना। हमारे बच्चे नहीं तो अगर स्टेडियम बने होते तो मुझे लगता है कि हमारे हर जिला में एक धोनी पैदा होता, क्योंकि हमारे पास प्रतिभा बहुत है, व्यवस्था नहीं है। और व्यवस्था कौन देता है? जब आप चुनाव जीत के आएंगे
तो आप क्या कुछ बदलाव करेंगे आपके हिसाब से जो अभी तक नहीं हो पाया बिहार में? देखिए, मुझे जो काम मिलेगा मैं उसके लिए बात करूंगा, और महागठबंधन की सरकार बनने के बाद इतना तो जरूर है कि पूरे बिहार में काम होगा। हम लोग लड़ सकते हैं, आप हमें पावर देंगे तभी हम कर पाएंगे। विदाउट पावर हम क्या कर पाएंगे? प्रयास तो हमारा है। खेसारी जी, तो आप कह रहे हैं कि जो आपकी स्टारडम है या फिर जो आपकी इन्फ्लुएंसर्स जो आपको इतना फॉलो करते हैं, तो इसका कोई आपको फायदा नहीं पहुंच रहा है? नहीं, उसका फायदा क्यों नहीं है? वो तो उसका फायदा जब हम बाहर जाते हैं तो समझ में आता है। लोग जब आपसे मिलते हैं खेसारी जी, तो क्या वो इसलिए मिल रहे होते हैं क्योंकि आप राजनेता बनने के लिए उनके बीच गए हैं, या इसलिए मिल रहे होते हैं क्योंकि आप एक फिल्मी कलाकार हैं, अच्छे गाने गाते हैं? कलाकार समझ के मुझसे कोई नहीं मिलता, सब बेटा समझ के सब। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।